हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। तो कल बागी 4 का टीजर ड्रॉप हुआ था और कल मैं थोड़ा बिजी था तो मैं देख नहीं पाया, और आज सुबह मैंने इसे देखा और मैंने सोचा कि काश मैं बिजी रहता और इसे ना देखता, बिकॉज दिस इज व्हाट अ चीप बॉलीवुड कॉपी मूवी लुक लाइक। एंड मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इसके जो मेकर्स हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि जब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये किसी बड़ी मूवी का कॉपी लग रहा है। थोड़ा सा इंस्पायर्ड वर्ड कहना भी रॉन्ग है यहाँ पे, बिकॉज इट्स ब्लेटेंट कॉपी। एक के साथ मार काट करना, ये करना, वो सब चीजें करना, विलन्स का वो मास्क पहनना, पूरा सूट बूट पहन के ऊपर एक मास्क सा लगाना, वो सब चीजें आपको किसी मूवी की याद नहीं दिलाता है। एंड दैट्स माय कंसर्न। ये हम लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि हम वो डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे कि यार ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट से उठाया हुआ चीज लग रहा है जो कि चीप कॉपी लग रहा है। एक होता ना कि नकल करो तो अच्छे से करो, बट ये व्हाट इज दिस यार। मैं हैरान हो गया, मुझे लगा यार ये स्पूफ टेलर तो नहीं, कोई फैन एडिट होगा। मैंने ये सोचा सीरियसली, जिस हिसाब से ब्लड शेड चल रहा है, ये सब चीज़ें बहुत, मुझे लगा किसी फैन ने ना बस ऐसे पीस कट करके लगा दिया और टीजर बना दिया। फेक लगा मेरे को इतना। आई डोंट नो यार, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स फॉर इट, आई एम आउट ऑफ वर्ड फॉर इट। और मुझे लगता है जो मेकर्स ये मूवी बना रहे थे उनका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा और टाइगर श्रॉफ का रिएक्शन कुछ इस तरह होगा और हम ऑडियंस का रिएक्शन इस टीजर को देखने के बाद कुछ ऐसा होगा। तो यार मैं क्या रिव्यू करूं इस चीज़ को, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ अभी ट्रेंड में है, इस तरह का मारकाट दिखाना, बहुत ही बहुत ज़्यादा ब्लड शेड दिखाना, खून खराबे से भरा हुआ पूरे, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार भाई हमारे ऊपर ना आ जाए छींटे, इतना ज़्यादा कुछ ओवर किल कर दिया उन्होंने इसके साथ। अब टाइगर श्रॉफ के पास एक फ्रेंचाइज है, जैसे तैसे वो इसको चलाता है, बागी सीरीज। बागी 1 थोड़ी सी बेटर थी, पर बागी 2 और बागी 3 बिल्कुल ही बेकार मूवीज थी। आप कभी उन पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा उन्हें देख के। बट इसका 4th इंस्टॉलमेंट इन्होंने बना दिया जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसके लिए कोई नहीं बोल रहा था। चलो ठीक है, बनाया तो बनाया, हर इंसान एक कमबैक डिजर्व करता है। चलो टाइगर श्रॉफ के लिए भी वैसा हो सकता है। बट जैसे ही मैंने ये टीजर देखा मुझे लगा कि यार दे आर नॉट इवन सीरियस अबाउट देयर वर्क, तो हम उसको कैसे सीरियसली लें। एक फिल्म सेट पे बहुत लोग होते हैं, मुझे भी आइडिया है, कम से कम 70-80-100 लोग होते हैं वहाँ पे, और उन 100 लोगों में से 10 लोगों के पास एक कॉल करने का डिसीजन होता है। लाइट भी चली गई, उन 10 लोगों के पास कॉल लेने का डिसीजन होता है, और उन लोगों में से किसी को भी नहीं लग रहा था कि यार ये हम किसी चीज का कॉपी कर रहे हैं। Literally they are thinking that they will get away with this. I don't know man, I feel this is the end of action genre in Bollywood यार। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अगर इस तरह काम कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ और यहाँ पे ये लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। जो मसाला चल रहा है बस उसी को घिस घिस के ये आगे बढ़ाते रहेंगे, which in turn will not gonna work, because कुछ ऑडियंस हम ऐसे हैं जो समझते हैं मूवीज क्या होती हैं, किस एफर्ट से बनाया जाता है। बट अगर आप उसमें थोड़ी सी भी ओरिजिनलिटी नहीं लाओगे तो कैसे चलेगा। हम कितना ही आपको सपोर्ट करेंगे यार, हमारे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता कि यार मूवी आ रही है चलो हम इसकी बेइज्जती करने लग पड़ेंगे, इसको हम बैश करेंगे। वी रियली वांट टू लव मूवीज, वी रियली वांट टू एडमायर इट, बट वहाँ से सामने से कुछ ओरिजिनल एफर्ट आएगा, देन ओनली वी कैन डू दिस। आप इस तरह की चीज़ें लाओगे जो हमको इन एन इंस्टेंट, यार 4 फ्रेम में हमें पता चल गया कि किस मूवी से इन्होंने हाईली इंस्पायर्ड हुए हैं। तो दिस इज नॉट द वे टू डू इट। और आई डोंट नो यार ये मसाला कैसे चलेगा। संजय दत्त का जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डार्क दिखाया। एक तो वो इंसान, भाई इतना क्या आपको पैसे की कमी है कि आप हर दूसरी मूवी में विलन बन रहे हो यार। रिलैक्स करो भाई, आप खलनायक वो हम समझते हैं, बट यू शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल द टाइम विद सेम काइंड ऑफ रोल्स। थोड़ा सा आप डिफरेंट उसमें जाओ, जोन में जाओ। देखो टाइगर श्रॉफ का एक्शन कैपेबिलिटी हम सब जानते हैं, उनके पास बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन स्टार्स वी हैव, अगर उनको सही से यूज किया जाएगा तो। बट वही है, मेकर्स वो करना नहीं चाहते हैं। दैट गाय हैज द पोटेंशियल टू डू व्हाट नॉट यार। उनका बॉडी इतना एजाइल है, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छी फिजिक है। एक्टिंग चलो धीरे धीरे वो बेटर हो सकती है, बट आप मौका ही नहीं दोगे उसको और उसको उसी जॉनर में फंसाते रहोगे तो एक एक्टर भी उस तरह ग्रो नहीं कर पाएगा। और बस यही चीज़ है जो इसके साथ बहुत गलत है। ओके, लाइट आ गई है तो बढ़िया। तो इसकी कास्ट में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के अलावा सोनम बाजवा और हरना संधू है। और हरना संधू का कैरेक्टर मुझे वो समझ नहीं आया कि उन्होंने एक वो सीन आया उसमें 2 लोगों को तलवार मार के ऐसे चक दिया बिल्कुल। तो इतना ताकत, तो थोड़ा सा लॉजिकल होने की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम नहीं बोलते कि आप बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाओ और बिल्कुल फिजिक्स और साइंस को हिसाब से मूवी बनाओ। मैं समझता हूँ मसाला एंटरटेनर है, थोड़ा बहुत ओवर द टॉप चलता है, बट यार वो यानी कि एक लड़की का एक लड़की को स्टैप कर देना और क्यों उठा देना, उसके टुकड़े साइज का आदमी है वो, वहाँ पे लगता है कि यार ये बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप। जो भी 4 कैरेक्टर को दिखाया है इस पूरे उसमें, उन्होंने सिर्फ मारकाट की है, बिल्कुल ऐसा कसाईयों की तरह बस लगे हुए हैं वो एक दूसरे को काटने के लिए। तो एक्शन तो समझ ही नहीं आया, ये तो अलग तरह का जॉनर लग रहा है मेरे को। आप बिल्कुल, ये मुझे लगता है इसको एक सेपरेट जॉनर का नाम दे देना चाहिए कि एनिमल जॉनर है भाई। ये एक्शन बाकी अलग है, ये वाला जो एक्शन है जो किसी एक्स के साथ है, तलवार के साथ है, जिसमें बस ऐसे ऐसे आप चॉप करते रहोगे ऐसे ऐसे,
तो वो जो चीज़ है वो एक अलग ही जॉनर का देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी, बट ये मुझे देखनी पड़ेगी बिकॉज ये मेरा काम है। आई होप कि थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ हो इसमें जो मुझे लगे कि हाँ यार थिएटर में जाने का पॉइंट बनाए। बट यार आई एम जस्ट रियली डिसअपॉइंटेड इन द काइंड ऑफ मूवीज दैट करंट बॉलीवुड इज मेकिंग, स्पेशली द एक्शन जॉनर। वो कुछ भी कर रहे हैं यार, उनको पता नहीं चल रहा है। साउथ के डायरेक्टर को ले आओ, बना दो, मूवी के एंड में क्लाइमैक्स में बी प्राक का गाना पीछे बजा दो, यू नो दैट विल हैव द वैल्यू टू पुल द ऑडियंस। दैट्स नॉट गोना वर्क अगेन एंड अगेन। 2-3 बार वो पहले हो चुका है, आप फिर से एक चीज़ कर रहे हो। फॉर्मूला जो चीज़ होती है ना वो घिस घिस के खत्म होती है। इनको ये चीज़ समझ नहीं आता, इनको लगता है बढ़ते रहेगा वो। दैट्स अ डेप्रिशिएटिंग फैक्टर इन अ मूवी। आप एक मूवी को कॉपी करते हो फिर उसके बाद उसका और एक कॉपी निकलता है, तो उसके बाद जब ये चीज़ होती है ना उसके जो क्वालिटी का डाउनग्रेड होता है, द ऑडियंस विल सी थ्रू दैट। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम हर चीज़ को अप्रिशिएट करने लगेंगे, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। मैं इतना हाइपर हो रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों, बट यार मूवीज़ हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए तो यार। तो इट शुड बी वेल मेड विद ऑनेस्टी। खराब मूवी बनाना गलत बात नहीं है, बट ऑनेस्टी के साथ नहीं बनाना बहुत गलत बात है, एंड दैट्स व्हाट आई स्टैंड बाय। सो या एनीवे यार वो सब चीज़ें छोड़ो, आप इस चैनल के साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर, एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग अस एंड स्टेइंग विद अस। इसी तरह प्यार बरसाइए, हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।